एक समोसा जिसमें 300 कैलोरी होती है उसके लिए आपको 1 घंटे की वॉकिंग करनी पड़ेगी। 2 गुलाब जामुन जो ईच 150 कैलोरीज है, इसमें भी तो 200 दोनों मिला के 300 कैलोरी होगी, इसमें आपको 30 मिनट की रनिंग करनी पड़ेगी। ऐसे वीडियो आपने बहुत इंस्टाग्राम पे देखे हैं। कोई भी फूड के बारे में, पेस्ट्री है, ये गुजिया है, ये नमकीन है, समोसा है, कचौरी है, गुलाब जामुन है, मिठाई का कोई पीस है, तो ये खाओगे तो इतना मिनट रनिंग करना पड़ेगा, इतना मिनट वॉकिंग करने पड़ेगा, इट्स नॉट वर्थ इट। इस टाइप की वीडियो आपने काफ़ी देखे हैं। ये बहुत मिसलीडिंग और हाफ इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी सर्कुलेट हो रहे हैं और काफ़ी लाइक्स और फॉलो लोग इसको, और अननेसेसरी फूड फियर मॉन्गरिंग, खाने का डर फैलाया जा रहा है। अब इसको मैं टॉपिक को आपको अच्छे से समझाऊंगा। 3 पार्ट है इसके टॉपिक के, 3 पहलू हैं इसके, उसमें एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब पहली चीज़ ये है कि अगर आप कोई समोसा खाते हो तो उसकी कैलोरी बर्न करने की ज़रूरत है क्या आपको? ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। समझिए एक आदमी आप में नॉर्मल एक्टिव, बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा, नॉर्मल एक्टिव है, सुबह उठता है, थोड़ा बहुत कभी सुबह वॉकिंग कर लेता है, आधा 1 घंटा, नहीं करता भी है तो भी शाम को नॉर्मल एक्टिव है, मतलब घर पे सिटिंग जॉब नहीं है। और नॉर्मल एक्टिव, घर पे सिटिंग जॉब भी है तो भी एक जनरल पकड़ता हूँ, सिटिंग जॉब नहीं, अभी एक मेंटेनेंस कैलोरी है। समझिए अभी कंटेंटली मेरी मेंटेनेंस कैलोरी समझिए 75 kg वेट है मेरा, तो मैं समझता हूँ कि चलो अगर एक्टिविटी लो ज़्यादा नहीं है, वॉकिंग वगैरह 3-4 स्टेप ही कर रहा हूँ, तो 2200 कैलोरी है मेरा मेंटेनेंस। 2200 कैलोरी मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है। मतलब अगर अभी जो मेरा बॉडी वेट है मैं 2200 कैलोरी खाऊंगा तो ना तो डेली ना तो मेरा वेट बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, सुबह खाऊंगा तो स्केल पे दिखेगा, शाम को फिर सुबह तो वापस वो नॉर्मल, एक दिन में बस ऊपर नीचे समझो 75, 76, 75, 74, 76, तो मतलब एक मेंटेन हो गया, वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अगर 2200 कैलोरी खाता हूँ तो ना बढ़ता है ना घटता है। तो समझिए अभी मैं उसमें सुबह ब्रेकफास्ट में बोल दूँ कि बेसन का चीला ले रहा हूँ, ठीक है, समझो 400 कैलोरी का चीला ले रहा हूँ, सुबह की एक चाय ले रहा हूँ, 100 कैलोरी की लंच ले रहा हूँ, समझिए उसमें 600 कैलोरी का 1100 हो गया, शाम की चाय है 1200 हो गया, इवनिंग का एक समझो कोई स्नैक्स है, कुछ भी स्नैक्स 300 कैलोरी का 1500 हो गया, और समझिए डिनर ले रहा हूँ 700 कैलोरी का, 15-7 2200 कैलोरी हो गया। अब इस 2200 कैलोरी मैं जो खा रहा हूँ और 2200 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, उसके लिए मैं 1 घंटा वॉकिंग, आधा घंटा वॉकिंग खाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ना है भी वॉकिंग अभी जो भी कर रहा हूँ नॉर्मल जो भी, तो उसमें मेरा ये सब 2200 कैलोरी बर्न हो रहा है। उसमें मेरी BMR आती है, ठीक है, जो 50 से 60% आपकी बॉडी टोटल कैलोरी इंटेक का हो सकता है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड आएगा, जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए एनर्जी चाहिए। उसमें आपकी नीट आएगी, नॉन एक्टिविटी थर्मोजेनिक्स, मतलब नॉर्मल जो आप घर में काम करते हो, चल के कहीं जा रहे हो, नॉर्मल अनइंटेंशनल एक्सरसाइज वगैरह, और ईट एक्सरसाइज आपका सिर्फ 10% होता है, ये नीट आपका 10% होता है, ये आपका 20% हो सकता है, और ये BMR आपका 60%। अब समझिए समोसा और ये कचौरी, अभी समझिए सुबह मैंने ये चीले की जगह मैं एक 400 कैलोरी का बड़ा समोसा खा लिया, 400 कैलोरी का समोसा खा लेता हूँ किसी दिन, या उसी दिन इवनिंग स्नैक्स में मैं कहीं शादी में हूँ और नॉर्मल डेज पे भी मैंने 2 गुलाब जामुन खा लिए 300 कैलोरी के, 300 कैलोरी का इवनिंग स्नैक्स था। समझिए यहाँ मैं कोई फ्रूट खा रहा था, या मैं यहाँ कोई पॉपकॉर्न खा रहा था, या मैं समझो हेल्दी चीज़ कैश्यू खा रहा, कुछ भी जो खा रहा था, उसकी जगह अगर मैं 2 गुलाब जामुन खा लूँ और शाम को सुबह यहाँ 4 चीले की जगह मैं अपना समोसा खा लूँ, फिर क्या होगा? वेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरी के अंदर ही हूँ। मुझे भागना पड़ेगा? नहीं भागना पड़ेगा। क्यों भागना पड़ेगा? मेरी बॉडी ऑलरेडी 2200 कैलोरी बर्न कर रही है। उस 2200 कैलोरी में अगर मैं यहाँ 2 समोसे, फिर यहाँ पे 100 कैलोरी का एक कुछ चाय समझो है, लंच में 600 कैलोरी का पिज़्ज़ा, शाम को फिर चाय, डिनर में 700 कैलोरी के नूडल्स। अब सब हेल्दी को सब अनहेल्दी या हाई कैलोरी फूड से, लेकिन कैलोरी उतना ही, डिनर 700 कैलोरी का, 700 कैलोरी का नूडल ले लिया, इवनिंग स्नैक्स में 300 कैलोरी के समझे नट्स थे या कुछ और फ्रूट्स थे, कुछ भी थे, 300 कैलोरी का गुलाब जामुन ले लिया, शाम की चाय, लंच में 600 कैलोरी की रोटी सब्जी, पनीर की सब्जी, 600 कैलोरी का पिज़्ज़ा ले लिया, सुबह चीले की जगह 400 कैलोरी का समोसा ले लिया। नहीं भागना पड़ेगा, अभी भी मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो उसको भागने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी बॉडी की एक कैलोरी अलग अलग, किसी का मेंटेनेंस कैलोरी 1500 होगा बॉडी के हिसाब से, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, किसका 2000 2200 है, कोई 3000 मेंटेनेंस कैलोरी पे होगा। तो जो भी अभी ये बेसिक चीज़ है जो आप खा रहे हो, इसको कैलोरी जो होती है उसको बर्न करने के लिए आपको वॉकिंग या रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के आपको समझाया गया है कि ये देखिए, मैंने जब बेसिक चीज़ें खा रहा था उसकी जगह जो अनहेल्दी मानी जाती है वो चीज़ें खाई, 2200 कैलोरी खाई, मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। अब 2200 कैलोरी मेंटेनेंस है और अगर मेरे को यही चीज़ें वेट लॉस करते हुए घटाने हुए खानी है तो समझिए नूडल्स में 700 की जगह 500 कैलोरी का खा लूँगा, 200 का यहाँ पे बच गए। इवनिंग स्नैक्स में 2 गुलाब जामुन की जगह 1 गुलाब जामुन खाऊंगा, 150 यहाँ बच गए। ये 400 कैलोरी का बड़ो समोसा की जगह छोटा 200 कैलोरी का समोसा खाऊंगा, 200 कैलोरी यहाँ बच गई, 200, 400, 500, 550। अब जहाँ मैं 2200 कैलोरी खा रहा था अभी मैं 1650 कैलोरी खा रहा हूँ, उसमें भी मैं समोसा खा रहा हूँ एक, उसमें गुलाब जामुन खा रहा हूँ और उसमें 500 कैलोरी के नूडल्स भी खा रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट घटेगा क्योंकि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2200 है। उसके अंदर मैं कुछ भी खाऊंगा अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाए घटाए बिना वही एक्टिविटी लेवल पे तो मेरा वेट घटेगा। बढ़ना तो छोड़िए या मेरे को रनिंग करनी तो छोड़िए। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है ना कि समोसा रनिंग वगैरह, इसका एक कॉन्सेप्ट, एक तो ये पहलू हो गया आपको समझ में आना चाहिए, किसी भी चीज़ की कैलोरी आपको भाग भाग के बर्न नहीं करनी है। 2200 कैलोरी मेंटेनेंस है, उसमें 200 कैलोरी आपकी समझो 10% अभी आपकी करंटली जो बहुत एक्टिव नहीं है, नॉर्मल 10% बोलते हो आप, 200 कैलोरी सुबह आधा घंटा वॉकिंग, शाम को आधा घंटा वॉकिंग या थोड़ी बहुत आपकी वॉकिंग वगैरह, सिर्फ 200 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ समझो मैं इसमें से 200, 220 या 200 से 300 कैलोरी मेरी एक्टिविटी है। तो हो सकता है मेरी एक्टिविटी लेवल कुछ भी नहीं, ये हो सकता है 2200 कैलोरी जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है दिन भर में खा रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, उसमें मैं मुश्किल से 4000 स्टेप भी नहीं चल रहा हूँ। अभी कंटेंस पकड़ लूँ तो 4000 स्टेप भी नहीं चल रहा हूँ, तो फिर भी मेरी बॉडी 2200 कैलोरी दिन की बंद कर रही है। और उस 2200 कैलोरी में समोसा कचौरी जो भी अगर 2200 कैलोरी के अंदर भी खाता हूँ तो वेट लॉस होगा, 2200 कैलोरी तक खाता हूँ तो वेट गेन नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। 2200 कैलोरी के ऊपर खाऊंगा तो फिर नूडल्स खाओ, समोसा खाओ, पनीर खाओ, टोफू खाओ, चिकन खाओ तो वेट गेन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाग भाग के आपको किसी चीज़ की कैलोरी बर्न नहीं करनी है। ये एक पहलू हो गया है इसका, जिसके बारे में लोग आपको मिसलीड करते हैं। अब दूसरा पहलू ये है कि एग्जाम्पल एक्चुअली ये लोग जो देते हैं इनको ऐसा देना चाहिए कि समझिए हम एग्जाम्पल लें कि किसी चीज़ की कैलोरी को बर्न करने में खाते हो तो उसको बर्न करने में कितना टाइम लग सकता है। तो समझो कोई बोले एक समोसा है 300 कैलोरी का और हम सोचे कि अगर ये 300 कैलोरी खाई है और हमको एक्सरसाइज से बर्न करनी है तो कितना टाइम लगेगा। तो समझिए किसी आदमी के लिए 1 घंटे की वॉकिंग हो सकती है, हाँ, या फिर 30 मिनट की रनिंग लग सकती है, ये समोसा। लेकिन 300 कैलोरी के समोसे की जगह यहाँ पे एग्जाम्पल 300 कैलोरी के ओट्स भी हो सकते हैं, उसको भी 300 कैलोरी के ओट्स भी खाएंगे। तो अगर एक्सरसाइज से बर्न करने जाएंगे 300 कैलोरी, हम सोचें कि किसी भी चीज़ कोई भी खाने की कैलोरी या खाने का नाम ही मत लीजिए ना, अगर मुझको 300 कैलोरी बर्न करना है, अब मैं खाने का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे कितना रनिंग करना पड़ेगा। तो मैं कोई बोलेगा 30 मिनट में 300 कैलोरी बर्न होगी, या फिर वॉकिंग करूँगा तो 60 मिनट में होगी, या फिर बहुत स्प्रिंटिंग करूंगा तो 20 मिनट में होगी। अब खाने का नाम ही लेना, 300 कैलोरी का एग्जाम पकड़ा कि मेरे को अगर 300 कैलोरी बर्न करना है, एक्सरसाइज ट्रेडमिल पे चलते हो ना, वॉकिंग करते हो, कितना कैलोरी बर्न हो गया। वहाँ पे आपने सोचा क्या कभी कि मैं समोसे की कैलोरी बर्न कर रहा हूँ क्या, या ओट्स की कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, या रोटी की कैलोरी बर्न कर रहा हूँ? नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल समोसा है। वहाँ 300 कैलोरी का अगर आप सोचोगे कि ओट्स खाना है उसके लिए भी आपको ये इतना टाइम लग सकता है। 300 कैलोरी का पनीर खाना है उसके लिए भी आपको इतना टाइम लग सकता है। पर्टिकुलर एक कैलोरी नंबर पकड़ा जाए कि इतनी कैलोरी बर्न करने में कितना टाइम लगेगा। अब उन्होंने क्या किया, उसको फूड का नाम दीजिए। इस टाइप की वीडियो आपने कभी देखा नहीं होगा, किसी ने बोला कि 300 कैलोरी का पनीर खाओगे तो कितना भागना पड़ेगा, या कोई बोलेगा 300 कैलोरी का ओट्स खाओगे तो कितना भागना पड़ेगा, या किसी ने बोला रहेगा कि 300 कैलोरी के नट्स खाओगे तो आपको कितना भागना पड़ेगा, कितना रनिंग। इस टाइप के आपने वीडियो नहीं देखे। आपने वीडियो देखे होंगे समोसा खा रहे हो कितना भागना पड़ेगा, गुलाब जामुन खा रहे हो कितना भागना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, कचौरी खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, ये चॉकलेट खा रहे हो, ये पिज़्ज़ा खा रहे हो, उसके लिए कितना भागना पड़ेगा। इस टाइप की वीडियो देखें। तो ये दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। कोई भी चीज़ खाओगे तो कैलोरी उसकी 300 कैलोरी के ओट्स हो, समोसा हो, गुलाब जामुन हो। अगर ये दूसरा एग्जाम्पल था कि अगर एक्सरसाइज से किसी चीज़ की कैलोरी बर्न करनी हो तो किसी चीज़ की कैलोरी बर्न करने के लिए रनिंग से कितना टाइम लग सकता है और वॉकिंग से कितना टाइम लग सकता है। अब तीसरा पहलू ये है कि इसी टाइप के एग्जाम्पल क्यों दिए जाते हैं, ओट्स, नट्स, चीला, रोटी, कोई राइस, ऐसा एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहा है। रीज़न ये है कि ये पहली चीज़, अब समझे समोसा पकड़ा मैंने, 300 कैलोरी का समोसा एक जगह पकड़ा है, 300 कैलोरी के बेसन के चीले, 2 मीडियम साइज़ के चीले। अब पहली चीज़ ये समोसा जो है, समोसा और ये बेसन का चीला, अब इस समोसे में न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है, समझ गया। प्रोटीन, फाइबर मतलब कुछ भी नहीं, मैदा है, तेल है और आलू है, तो न्यूट्रिशन के नाम पे ये 20% पे आ गया समझिए। अब ये बेसन के चीले हैं, इसमें आप 2 चीले खाओगे तो आपको कम से कम 12-13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा,
बाकी भी कुछ न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के विटामिन मिनरल्स है, तो ये कम से कम 70-80% पे रेट करेगा। एग्स होगा तो 100% पे रेट करेगा। अभी वो 300 कैलोरी के एग्स भी समझो मैं ले लूँ, ये एग्स हो गए। तो इस टाइप के एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं समोसा कचौरी के, और ना कि क्योंकि बेसन चीले एग्स के इसलिए दिए जाते हैं कि ये हाई कैलोरी फूड है, टेम्पटिंग फूड है। न्यूट्रिशन वैल्यू एक तो जीरो है, पहला पॉइंट, न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं है इसकी। दूसरा, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप एक पे रुकोगे नहीं हो, या फिर एक खा लोगे तो उससे हंगर कंट्रोल, आपने शाम को भूख लगती है, जनरली समझो आप खा लेते हो 2 बेसन की चीज़ें, भूख मिट गई, न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल गया, आप अपने काम पे लगे, फिर रात को आपने डिनर किया। लेकिन उसकी जगह आप समोसा खाओगे तो 2 इसमें सिनेरियो है, या तो आप एक पे नहीं रुकोगे क्योंकि लगेगा टेम्पटिंग यार एक और खा लेता हूँ, तो आप 2 खाओगे, तो वहाँ 300 कैलोरी प्लस हो जाती है। या 300 कैलोरी का मील ले रहे थे आप, 600 कैलोरी का मील ले लिया आपने, वही 2 समोसे खाए। या फिर दूसरा ये होगा कि 300 कैलोरी का एक समोसा खा लिया, दूसरा नहीं खाया, लेकिन उसके बाद भी आपको भूख लगी, तो हो सकता है फिर 300 कैलोरी का आपको चीले खाने पड़े या कुछ भी और, तो वहाँ भी समझो 200-300 कैलोरी प्लस होगी। तो कुल मिला के ऐसे फूड न्यूट्रिशन वैल्यू तो जीरो देते हैं, बहुत कम होती है इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू। समोसा, गुलाब जामुन ये एन्जॉय के लिए, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी जीरो है, और ओवर ईटिंग के चांसेज है। एक बड़ा एप्पल खा लोगे या 300 कैलोरी का एप्पल खा लोगे तो दूसरा कुछ मांगोगे, पेट भी फुल हो जाएगा, कुछ मांगोगे नहीं। वही 300 कैलोरी समोसा खाओगे तो चांसेस है कि एक और समोसा खाओगे, ठीक है। और तीसरा ये कि ये ओवरऑल हेल्थ के लिए खराब ही है, मतलब कंटिन्यू लेवल पे खाते हो आप, डेली ऐसा आपका शाम का नाश्ता है, न्यूट्रिशन नहीं है, आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है, इंसुलिन के रिलेटेड, ब्लड शुगर कंटिन्यू बढ़ेगा, तो वो लॉन्ग टर्म में खराब है ये चीज़, ठीक है। तो डेली ये चीज़ें नहीं करनी। तो पहली चीज़ मैं आपको समझा दी कि ये इनकी चीज़ों के लिए आपको वॉकिंग रनिंग करने की जरूरत नहीं है, आपकी BMR में एडजस्ट होती है। किसी भी इस टाइप की कैलोरी को आपको भाग के रनिंग करके करने की जरूरत नहीं, आपको एक्सरसाइज करनी है, जनरल कीजिए। क्या चलो दिन की 2 घंटे की वॉकिंग करूंगा, 2 घंटे में मेरा 600 कैलोरी बर्न हो जाएगा। अब उसमें 600 कैलोरी आपका पनीर का, यहाँ पे आपने डिनर में पनीर लिया है उसका बंद करो, या इवनिंग में आपने समोसा लिया है उसका बंद करो, या सुबह आपने पोहा लिया है उसका बंद करो, या चाय ली उसका बंद करो। तो बॉडी आपने कैलोरी खा ली, आपने 2200 कैलोरी खा ली, 2300 कैलोरी खा ली, आपको लगता है एक्सरसाइज करनी है तो आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, अलग चीज़ हो गया। इस खाने की कैलोरी बर्न करने के लिए ऐसा तो नहीं कि आपने समोसा भी खाया, दूसरी चीज़ भी खाई, और समोसे की कैलोरी बॉडी अलग से बर्न कर रही है और पनीर टोफू की नहीं कर रही है, वो तो ओवरऑल करेगी। तो ये मिथ है कि इस टाइप का आपको भागना है, भागना नहीं है। आपको कभी समोसा खाना है, कचौरी खाना है तो कभी कभार आप खाइए, और क्वांटिटी लिमिट में रखिए। कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो ओके है। कभी एक आध दिन शादी फंक्शन आते हैं, दिन में 2-3 समोसे खा लिए, सुबह 2 खा लिए, शाम को एक आध दिन में ओके। डेली बेसिस पे, वीकली में कभी एक आध दिन, हफ्ते में खा लीजिए अपना फूड, 1 दिन 2 दिन स्मॉल क्वांटिटी, 1 गुलाब जामुन खा लिया, 10-8 दिन बाद 1 समोसा खा लिया। ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करनी है तो पहली चीज़, भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि पॉइंट बताया था कि एक्सरसाइज से बंद करनी हो तो कितना टाइम लगेगा, तो वो एक एग्जांपल हो सकता है कि एक्सरसाइज से अगर मैं 300 कैलोरी बंद करूं तो मुझे कितना रनिंग करना पड़ेगा, कि 30 मिनट, या कितना वॉकिंग करना पड़ेगा, 60 मिनट। अब वो 300 कैलोरी मैं समोसे का पकड़ सकता हूँ, एग्स की पकड़ सकता हूँ, चिकन की पकड़ सकता हूँ। 300 कैलोरी में नाम थोड़ी लिखा है कि समोसे की ही है, ठीक है। और तीसरा ये कि इस टाइप की चीज़ें कम खानी है, क्योंकि सेम कैलोरी खाते हुए या तो न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा। समझो आपने 1 समोसे ही खाया और डेली आप शाम को 1 समोसा खा रहे हो, और डेली आप शाम को 300 कैलोरी के एग्स खा रहे हो, तो न्यूट्रिशन कहाँ है? इसमें नहीं है। इसमें आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, हेल्दी फैट्स मिलेंगे, तो वो चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये आपका पेट भरेगा नहीं तो आप ओवर ईट करोगे तो वेट बढ़ने के धीरे धीरे चांसेज हैं, या फैट लॉस में चांसेज है कि फैट लॉस पीठ से नहीं होगा जो होना चाहिए। तो 3 पॉइंट है, तीनों बता दिए मैंने आपको। आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी, 2-3 मिनट की थी, इसलिए मैंने डिटेल बना दिया। किसी चीज़ की कैलोरी बर्न करने के लिए भागने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज से आप कैलोरी बर्न करना चाहते हो तो एक एग्जांपल दिया जा सकता है कि 300 कैलोरी के लिए इतना भागना पड़ेगा, इतना चलना। वो 300 कैलोरी कोई भी फूड से आ सकती है, और इसी टाइप की चीज़ें आपको कम खानी है। भले ही आप मेंटेनेंस कैलोरी की विधि ने खाओ। अब 2200 कैलोरी मेंटेनेंस है, उसकी जगह मैं रेगुलर सुबह समझो चीला खाता हूँ, उसकी जगह मैं रोज़ ही समोसा खाऊँ, या फिर शाम को डिनर में रोज़ ही मैं रोटी, पनीर की सब्जी या रोटी सब्जी दाल चावल की जगह रोज़ ही नूडल्स खाऊँ, और लंच में मैं समझो एग्स वगैरह चिकन लेता हूँ, उसकी जगह समझो मैं रोज़ ही पिज़्ज़ा खाऊँ, तो मेरी हेल्थ ख़राब करेगी, और ओवर ईटिंग के चांसेस भी है, हेल्थ ख़राब करेगी, न्यूट्रिशन नहीं देगी। तो ये चीज़ें कभी कभी आप अपने डाइट में आराम से मैनेज करके खा सकते हो, लिमिटेड क्वांटिटी में। ये चीज़ें हफ्ते में 1 बार, कभी कभार 2 बार, कभी बहुत फंक्शन वगैरह आ गए हैं तो थोड़ा इंडल्ज भी हो जा सकता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा भी हो जा सकता है, लेकिन उसके लिए भागने कूदने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली बेसिस पे, भले चीज़ें नहीं भी खाते तो डेली बेसिस पे आप कोशिश कीजिए आधा घंटा वॉकिंग करें, रनिंग करें, कोई भी टाइप का एक्सरसाइज करें, और हेल्थ के लिए अच्छा है। और कभी ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा, हेल्दी चीज़ें भी एक्स्ट्रा खा लोगे तो वेट मेंटेन हो जाएगा। अनहेल्दी भी खाओगे और हेल्दी भी खाओगे, कभी कभी खा लो, एक आध इसके 2200 कैलोरी के ऊपर मैं खा लूँ कभी कभार थोड़ा बहुत,
अनहेल्दी होगी तो भी वेट बढ़ेगा, अनहेल्दी होगी तो भी वेट बढ़ेगा। और 2200 कैलोरी मेंटेनेंस और कल थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चालू करता हूँ तो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी 1 घंटा एक्स्ट्रा वॉकिंग करता हूँ 2500 हो जाएगा। तो समझो कभी कभार थोड़ा मेरा खाना ऊपर नीचे होता है, भले एक एग्स ऊपर हो या पनीर हो, नट्स हो या कहता समोसा हो, तो वेट मेंटेन हो जाएगा। तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ भी क्वेश्चन है आपको तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।